बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो 9th क्लास की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला चैप्टर टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कालिब। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका तसव्वुर किसने पेश किया है। इसका तसव्वुर पेश किया है आर्थर कैले ने 1857 से 1858 के दरमियान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशंस क्या है इसकी? हकीकी आदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, मसलन जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट, ये हम बनावट बना लेते हैं। 1 यानी कि ये जो नंबर लिए गए हैं 0 1 2 3 4 और 7 1 3 4 7 2 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने, ये ब्रैकेट लगा दी है। मतलब कि इस चीज़ पे हमने ये ब्रैकेट लगा दी है को कालिब कहा जाता है। अब ये हमारे पास कालिब की डेफिनेशन आ गई। अब कालिब में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक कालिब और ले लेते हैं हम 1 2 3 4। एक ये कालिब है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक तो आदाद है, ब्रैकेट है, और इसमें दो चीज़ें और होती हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कतारें और कॉलम। अच्छा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? उफ़क़ी लाइन। ये उफ़क़ी लाइन है, ये हमारे पास होती है कतार, इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। और ये दूसरी जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी कि उफ़क़ी लाइन है, इसको हम R2 का नाम दे देते हैं। और ये जो वर्टिकल होती है, ऐसे वर्टिकल जो लाइन होती है, मीन के जो अमूदी लाइन होती है, उसको हम कॉलम का नाम देते हैं। कॉलम को C से ज़ाहिर करते हैं। ये कॉलम, पहला कॉलम, और ये हमारे पास है दूसरा कॉलम। तो ये कालिब की डेफिनेशन है। तो कालिब की डेफिनेशंस मुकम्मल हुई। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथ और मैट्रिक्स यानी कि कालिब। तो ये कालिब ए हमने ले लिया है 1 2 3 4 5 6, R1 R2 C1 C2 C3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कालिब ज़्यादा होते हैं, उनको मैट्रिसेस कहते हैं। कहता है दर्जिल कालमों का मर्तबा मालूम करें। दर्जिल कालमों का क्या करें? मर्तबा मालूम करें। तो हमारे पास कालिब है, हम कोई भी कालिब ले लेते हैं। A 2 3 -5 6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमारे पास है M और N। M हमारे पास कतारों की तादाद होती है और N हमारे पास कालमों की तादाद होती है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, यानी कि कालिब के मर्तबे का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है M/N। तो इसमें M कितने हैं? 2 1 2। M बराबर है 2 1 2 और N बराबर है 2। N भी हमारे पास 2 हैं और N भी हमारे पास 2 हैं, यानी कि कतारों की तादाद भी 2 है और कालमों की तादाद भी हमारे पास कितनी है? 2 है। तो हम फार्मूले के मुताबिक जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2/2 आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 2/2। क्यों? क्योंकि कतारें भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट 2035। तो हम क्या लिखेंगे? M/N
m की तादाद कितनी है, 1 2, 2 लिखेंगे। n की तादाद कितनी है, 1 2, यानी कि n कॉलम की तादाद कितनी है, 2। तो इसका मर्तबा फाइनली क्या होगा हमारे पास, 2/2। हमारे पास अगला सवाल है सी बराबर है 2 4। तो इसमें ये देखें कतार 1 है, m बराबर है 1 और 1 2 और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। कॉलम हमारे पास 2 हैं। तो फार्मूला लिखेंगे m/n 1/2, 1 भी क्या हो जाएगा, 2। तो ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी कालिब है बराबर 406। m हमारे पास कितना है, 1 2 3। m हमारे पास 3 है और n हमारे पास कितना है, 1 है। यानी कि कतारें हमारे पास 3 हैं और कॉलम हमारे पास कितना है, 1 है। तो इसका फाइनली मर्तबा क्या बनेगा, फाइनली इसका मर्तबा बनेगा, फार्मूला लगाएंगे m/n। m कितना होगा, 3 होगा, n कितना होगा, 1 होगा। तो हम इसका कैसे करेंगे, 3/1 कर लेंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई बराबर है ADBECF। सॉल्यूशन कर लेंगे 1 2 3। तो कतारों की तादाद कितनी हो गई, 3। m बराबर है 3, n बराबर है 2, m/n। हम इसका मर्तबा ले लेंगे 3/2। तो इसका मर्तबा कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। अंडरस्टैंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f बराबर है हमारे पास 2 है, एक ही एलिमेंट है। तो इसमें m भी 1 है और n भी 1 है, यानी कि इसका हम फार्मूला लगाएंगे m/n 1/1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी बराबर है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसमें m हमारे पास 3 है और n हमारे पास 3 है, क्योंकि कतारें भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3/3 कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 3 4 1 0 6। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वाला 2 3 4 1 0 6। इसमें m हम देखते हैं कितने हैं, हमारे पास 2 हैं और n हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। m की तादाद 2 है, यानी कि कतारों की तादाद कितनी है, 2 है, और कॉलम की तादाद हमारे पास कितनी है, 3 है। तो हम करेंगे m/n। m हमारे पास कितना है, 2 और n हमारे पास कितना है, 3। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, कालिब के मर्तबे का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब होता है मसावी और मैट्रिक्स मीन कालिब। तो इसको मैंने इंग्लिश मीडियम में भी वैसे मैंने लिख दिया है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। अगर कहता है ए और बी दो कालिब हों, देन ए इज हैड टू बी इक्वल टू बी। फिर ए को बी के हम इक्वल कहेंगे इफ़ अगर आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी, यानी कि आर्डर ऑफ ए यानी कि कालिब ए का मर्तबा कालिब बी का मर्तबा आपस में बराबर होगा। तो इसकी सेकंड कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें ए और बी दो कालिब हैं, फिर ए को बी के मसावी कहा जाता है अगर ए का मर्तबा बी का मर्तबा बराबर हो। ये यानी कि मैंने उर्दू मीडियम में इसको मैंने चेंज कर लिया है। नंबर 2, इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हों। सपोज़ ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है बी हमारे पास है 1 + 0 1 + 1 2 + 1 3 + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मर्तबा चेक कर लेते हैं। इसमें कतारें भी 2 हैं और कॉलम भी
2 है, यानी कि 2/2। और इसमें चेक करते हैं, ये हमारे पास है 2/2। तो ये देखें मर्तबे दोनों के बराबर हो गए। एंट्रीज चेक करते हैं, मुतनाज़र अरकान, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। 1 + 0 1 ही होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, 2 है, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा। इधर 3 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। इधर 4 है, तो 3 + 1 4 है। तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास मसावी कालिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मसावी कालिब के बारे में समझ आ गई होगी। तो हम इसको नेक्स्ट लिख देंगे, A बराबर है B। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से कालिब आपस में मसावी हैं। तो मैंने कालिब A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F लिखा, G लिखा, H लिखा, I लिखा, J लिखा। तो हम इनमें से देखेंगे कि कौन से कालिब आपस में मसावी हैं। सबसे पहले हम A को देख लेते हैं। इसमें इसका मर्तबा 1/1 होगा और अंदर जो अरकान है वो भी क्या है, 1 है। तो इस जैसा और हम देखते हैं कौन सा है, सी वाला। कौन सा है, सी वाला, यानी कि ए और सी आपस में क्या है, बराबर हैं। ये देखें, इसका मर्तबा भी 1/1 है, इसका मर्तबा भी 1/1, एक कतार है, एक ही कॉलम है। 5 में से अगर 2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3। अंदर अरकान जो है, जो एंट्री है वो भी हमारे पास सेम है। तो हम इसको कह देंगे ए बराबर है सी, यानी कि ए बराबर हो जाएगा, यानी कि ए मसावी हो जाएगा सी के। ए मसावी हो जाएगा सी के, ये मैंने लिखा है, ए बराबर है सी। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी किसके बराबर है। बी को हम चेक कर लेते हैं, 3 इधर 5 है। ये देखें आई वाला, 3 + 2, इसमें कितनी, एक कतार है, 2 कॉलम है। इसमें भी एक कतार है और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब है एंट्रीज भी बराबर, 3 + 2 5 हो जाएगा, और इसका मर्तबा भी बराबर। तो हम इसको लिख देंगे बी बराबर है आई के। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट सी हमारे पास हो गया है, बी भी हो गया, डी किसी के इक्वल भी नहीं आता, तो डी को हम छोड़ देंगे। ई हम देखते हैं 4062, तो ये हमारे पास देखें 4062, एक ये भी है, ये भी समझो 2 + 2 4 होता है, 0 होता है, 6 होता है और ये 2 होता है। ई एच जे आपस में मसावी कालिब हैं, ई एच और जे आपस में क्या हैं, मसावी कालिब हैं। क्यों, क्योंकि इनके आपस में मर्तबे भी बराबर हैं और इनके अरकान भी बराबर हैं। फाइनली हमारे पास एक बच गया है, वो है एफ़ और जी। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा। यहाँ पे 6 है, 3 + 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 2/1 और ये 1 2 1, इसका मर्तबा भी 2/1 है। तो फाइनली हमारे पास एफ़ बराबर है, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिसेस इक्वेशन। कहता है ए बी और सी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावत को दुरुस्त कायम रखती हैं। तो हमारे पास सवाल है a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 और इज़ इक्वल टू 0 - 7 3 2d। तो ये इक्वल वाली यानी कि ये मसावी कालिब है, और ये वाला एलिमेंट इस चीज़ के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इस चीज़ के बराबर होगा, और ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, और ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी। तो हम मसावतें बना लेंगे, 4 मसावतें बन जाएंगी।
ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के, इज इक्वल टू ज़ीरो के। नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। इक्वेशन नंबर वन बन गई, इक्वेशन नंबर टू बन गई, मसावत नंबर एक, मसावत नंबर दो। सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, मसावत नंबर तीन बन गई। 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, इज इक्वल टू 2d, मसावत नंबर चार बन गई। तो ये हमने चार मसावतें बन गई हमारे पास। नेक्स्ट हम मसावत तीन लेने से, ये जो हमारे पास मसावत तीन है हम इसको ले लेंगे। ये देखें, मसावत तीन लेने से c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो हमारे पास c है, ये वन क्या होगा, अगर हम वन को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, और क्या करेंगे इसको नहीं शिफ्ट करेंगे, ये तो इधर ही रहेगा क्योंकि हमने c की वैल्यू निकालनी है ना। तो थ्री वन उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा वन, तो हमारे पास फोर हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, तो विच इम्प्लाइज सी बराबर है फोर हो जाएगा। तो ये सी का आंसर आ गया। मसावत चार लेने से, मसावत क्या करेंगे अब, चार लेंगे। 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, ये देखें 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। तो हम क्या करेंगे, सिक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 2d को इस तरफ लेके आएंगे। अच्छा जी, 2d इधर प्लस का है, ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सिक्स इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 4d में से 2d जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2d, और इधर हमारे पास सिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब d के साथ 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 2 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 वन द 2, 2 3 द 6, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। ये d का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे c की कीमत मसावत एक में दर्ज करने से। मसावत एक हमारे पास ये थी, c माइनस वन, सॉरी ये मसावत एक में ही थी, मसावत एक ही है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम c की जगह पे क्या दर्ज करेंगे, उसकी कीमत को दर्ज करेंगे, वो कीमत है हमारे पास 4। ये देखें a प्लस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम 4 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर से, इधर जब इसको लेके जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा -4। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब इसी a की कीमत मसावत दो में दर्ज करने से, मसावत दो में दर्ज करने से, मसावत दो कौन सी है, ये है हमारे पास मसावत नंबर दो। -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। तो ये देखें 4 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस है ना, जो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। 2b इज़ इक्वल टू, एक प्लस का एक माइनस का है, 7 में से 4 निकालेंगे हमारे पास -3 बचेगा। -3 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी, तो ये देखिए हमारे पास माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि 7 हमारे पास बड़ी रकम है, इसके साथ अलामत कौन सी है, माइनस की अलामत है। 7 में से 4 निकालेंगे, -3 बचेगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है वही अलामत हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 2b इज़ इक्वल टू -3 बचेगा। 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2 पे इधर भी और इधर भी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर -3/2 बचेगा। तो फाइनली बी का आंसर आ गया, b इज़ इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आंसर आ गया, सी का भी आंसर आ गया और डी का भी आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी
और इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।